किडनी से दूर लेके जाएगा और फिर ऑब्वियस सी चीज है पूरे बॉडी में स्प्रेड होने वाला है, राइट। सो अब यहाँ से चला गया, अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर कुछ चीजें बची हैं, दैट इज पॉइजनस सब्सटेंसेस, यूरिया के पॉइजनस सब्सटेंसेस। उसके बाद जो वेस्ट सॉल्ट्स है, यहाँ पर क्या बोला गया, अदर वेस्ट सॉल्ट्स, मतलब क्या, जब डर्टी ब्लड आ रहा था, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जब डर्टी ब्लड आ रहा था तो वेस्ट सॉल्ट्स भी थी, मतलब अब जो कोई काम की नहीं है, ओके, जो यूजफुल चीजें थी, मतलब जो हमने, आप बोल सकते हो खाना वगैरह खाया वगैरह सारी चीजें, वाटर वगैरह पिया, तो उसमें जो सॉल्ट्स थी उसमें से कुछ सॉल्ट्स यूज अप हो गई और जो वेस्ट था उसमें का उसको हमने बोला वेस्ट सॉल्ट्स, और उसी के साथ क्या, अदर वेस्ट सॉल्ट्स बोला है, ओके। तो उसी के साथ कुछ यूजफुल सॉल्ट्स भी आ गए, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जब यहाँ से डर्टी ब्लड आ रहा था तो हम बोल सकते हैं कि यूजफुल और हार्मफुल दोनों सॉल्ट्स आ रही थी एक साथ में, राइट। सो जैसे कि हमने यहाँ पर बोला, राइट, कि इसके साथ माइनर स्केल में यूजफुल चीजें भी आ रही हैं, ओके। सो वो सारी यूजफुल चीजें यहाँ से चली गई। सो बेसिकली किडनी में भी बचा क्या है, पॉइजनस सब्सटेंसेस बचे हैं यूरिया के, उसके बाद सेकेंड चीज अदर वेस्ट ऑफ सॉल्ट्स, ओके, मतलब सॉल्ट के वेस्ट होंगे और बाकी के जो अभी सॉल्ट है जो हार्मफुल हो सकते हैं वो, उन सबको मिला के यहाँ पर बताया गया दूसरा चीज। और फिर एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर मतलब क्या, एक मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि जो अभी वाटर को जिसकी जरूरत, मतलब बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं है, ओके, एंड एक ऐसा वाटर जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं या डर्ट हो सकता है जिसकी बॉडी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर एक्सेस वाटर की वो बात की गई है, राइट, वैसी बात की गई है। सो बेसिकली इन सारी चीजों को, अब ये तीन चीजें जैसे यूरिया, वेस्ट सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर, ये तीनों मेन चीजें हैं, ओके, जो मेजरली देखी जाती हैं, ओके, जब वो किडनी में होती है, बट इसके साथ कुछ और भी माइनर स्केल में हो सकता है, राइट। सो ये तीन चीजें क्या है, मेजरली है, और इन्हीं तीन चीजों को हमने क्या टर्म दे दिया, यूरिन बोल दिया है, हमने इसको यूरिन बोला है, राइट। अब यूरिन क्या है, मेजरली मेनली ये एक येलोइश लिक्विड है और ये कभी कभी व्हाइट होता है, राइट। सो बेसिकली ये क्या है, येलोइश लिक्विड है जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस है यूरिया के, और वेस्ट सॉल्ट्स है एंड एक्सेस वाटर है, ये तीन मेजर चीजें हैं इसमें, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर यूरिन फॉर्म हो गया अभी, राइट, यूरिन फॉर्म हो गया, मतलब क्या, यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट को हम बोल सकते हैं, यूरिन भी था उसके अंदर और उसके साथ कुछ यूजफुल चीजें भी थी, तो वो यूजफुल क्लीन ब्लड के थ्रू चली गई, ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया, यूरिन कैसे बना, एक्सेस वाटर, सॉल्ट और जो पॉइजनस सब्सटेंसेस थे यूरिया की, उसके थ्रू अभी ये यूरिन बन चुका है, राइट। तो यूरिन को यहाँ पर सेपरेट कर दिया है, अच्छी चीजों से सेपरेट कर दिया है और अच्छी चीजें अभी बॉडी की तरफ वापस आ रही है और फिर वो यूजफुल होंगी ऑब्वियसली, ओके। अब ये जो यूरिन है जो अभी किडनी में है, राइट, अब वो यूरेटर्स के थ्रू, ये जो थिन ट्यूब दिख रहा है जो किडनी से जॉइंट है और वो पास हो रहा है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, सो यहां से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा थ्रू यूरेटर, क्या, यूरिन, ओके। सो यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और फिर बेसिकली यहाँ पर स्टोर करके रखेगा जब तक तो वो यूरेथ्रा के थ्रू पास नहीं होता, राइट। यहाँ पर भी क्या इश्यूज आते हैं, फिर अगर यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से पास, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो अच्छे से पास नहीं हो रहा तो उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि हमने देखा कि एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, राइट। अब एक्सक्रीशन के दो एस्पेक्ट्स हैं, राइट। पहला एस्पेक्ट ये कि यूरिन के मामले में, राइट, अगर जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर करके रखा है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास नहीं हो रहा या अच्छे से पास नहीं हो रहा बेसिकली, राइट। सो ये दो केसेस हैं, एक तो अच्छे से पास नहीं हो रहा और वो बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा, राइट। सो अगर ये दोनों केसेस है तो इनके रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर भी सब कुछ मेंटेन रहना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब यहाँ पर एक्सक्रीशन क्या देखा हमने, पहला एस्पेक्ट देखा यूरिन का, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब यही नहीं है कि यूरिन ही एक्सक्रीट हो रहा है, जैसे कि हमने देखा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो अपना खाना है ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, वो डाइजेस्टेड फूड फिर सेल्स वगैरह इन सब में जाता है, वो कैसे जाता है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके, राइट। अब उसके बाद जो वेस्ट रहता है, ओके, वेस्ट जो रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और फिर वो रिमूव होता है, वो वेस्ट रिमूव होता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, जो खराब खाना है
ओके, मतलब डाइजेस्टेड फूड जो है वो अभी पूरे बॉडी की तरफ जाने ही वाला है, डिजॉल्व और अदर फॉर्म्स में। ओके, और जो बाकी का जो फूड बचा हुआ है, मतलब जो वेस्ट है, ओके, जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा और फिर वो रिमूव होगा बॉडी से। ओके, तो वो भी एक तरीके का वेस्ट ही है, राइट, जो बॉडी से रिमूव हो रहा है, तो वहां पर भी एक्सक्रीशन हो रहा है। बेसिक सी और ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि स्टेटमेंट बताता है कि बॉडी को जो वेस्ट है वो उसके अंदर रखना नहीं, तो वो वेस्ट रिमूव करना है और इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक तरीके का यूरिन जो है वेस्ट ही है, और जो डाइजेस्टेड फूड के बाद जो खराब खाना निकलता है वो भी एक वेस्ट ही है। ओके, तो दोनों ही मायने में क्या हो रहा है, वेस्ट ही है और वो रिमूव हो रहा है बॉडी से। तो वहां पर भी जो दूसरा एस्पेक्ट बताया मैंने आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड में जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो रिमूव होता है अपना जो वेस्ट है, ओके, अनडाइजेस्टेड फूड और जो वेस्ट है वो भी एक तरीके से रिमूव हो रहा है, राइट, तो वो भी एक एक्सक्रीशन है, ये भी एक एक्सक्रीशन है, राइट। सो अब क्या हुआ, अब यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच गया है, यहाँ पर स्टोर होके रखेगा जब तक वो यूरेथ्रा के थ्रू नहीं चला जाता। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ से डर्टी ब्लड आए, उसी के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस आए, वो किडनी में गए, यहाँ पर फिल्ट्रेशन वगैरह रीएब्जॉर्प्शन पूरा प्रोसेस हुआ विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। ओके, और उसके बाद जो क्लीन ब्लड था, अब क्लीन ब्लड मतलब यूजफुल चीजें और यूरिन, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब ये जो क्लीन ब्लड था उसको वापस बॉडी में पहुंचा दिया, मतलब उसके साथ यूजफुल ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह सारी चीजें पहुंचा दी। अब जो यूरिन है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो रहा है, ओके, यहाँ पर प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो यूजफुल चीजें भी यूरिनरी ब्लैडर में होती है और फिर वो सब कुछ पास आउट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पर डर्टी ब्लड आता है, उसमें से यूजफुल चीजें निकालता है, क्लीन ब्लड निकालता है, सेपरेट करता है और फिर वो यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। तो ये बेसिकली हो कैसे रहा है, इसके अंदर लार्ज नंबर में नेफ्रॉन्स होते हैं, ओके, जो हम नेफ्रॉन में देखने वाले बेसिकली उसको यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ। देखो, स्टमक में क्या है, नेफ्रॉन्स है, ओके। सो ये जो नेफ्रॉन्स है ये लार्ज नंबर में होते हैं, ओके, लार्ज नंबर में होते हैं पूरे किडनी में, और वो उसी की वजह से, उसी के थ्रू क्या होता है, क्लीन चीजें मतलब जो यूजफुल चीजें और जो हार्मफुल चीजें, ये दोनों सेपरेट होती हैं। कैसे, फर्स्ट फिल्ट्रेशन होता है, सेकंड फिल्ट्रेशन होता है, सेकंड फिल्ट्रेशन में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है टिब्यूल्स के थ्रू, ओके। ये सारी चीजें किडनी में हो रही है, और ये जो नेफ्रॉन है इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट, ओके। जो किडनी का जो है वो एक्सक्रीटरी यूनिट है, ओके, ऐसे हम बोल सकते हैं। पूरे एक्सक्रीशन सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो नेफ्रॉन है इसको हम बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट। सो यहाँ पर बेसिकली किस चीज की वजह से हो रहा है, हार्मफुल और यूजफुल चीजें अलग कैसे हो रही है, नेफ्रॉन की वजह से। तो वही हम जो हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का सेकेंड पार्ट है या सेकेंड सेक्शन है, उसमें हम नेफ्रॉन के बारे में देखने वाले डिटेल में, राइट। सो इसी के साथ हमारा जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का जो पहला सेक्शन था वो रिकॉलेशन, एक्सप्लेनेशन, पूरा डिटेल में जाके हमने बेसिक पॉइंट के थ्रू पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें से एक भी चीज गड़बड़ हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें डिस्कस किया हमने। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का जो पहला सेक्शन है हमारा, वो यहाँ पर ही कवर होता है, खत्म होता है।